वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस लेक्चर। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। ओवरऑल क्वेश्चन है ये और एग्ज़ाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आप 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और यहाँ पर लगभग मैंने आपके लिए स्पेशली ये क्वेश्चन अपने आप ही फ्रेम किया है, ठीक है? जिसमें मैंने जितनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो सारी कवर अप यहाँ पे की हैं, ठीक है? तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। शुरू से लेके एंड तक अपने नोटबुक में करिए, मस्ट है। और जब ये आप लेक्चर देखें तो नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है? जिससे क्वेश्चन की फिगर्स जो हैं आइटम्स की वो आप देखते रहें और सॉल्यूशन में यहाँ पर कंफर्म करते रहें, ठीक है? तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा, अदरवाइज़ समझने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप। कह रहे हैं एक्स और वाई पार्टनरशिप में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। प्रॉफिट और लॉस को 5:3 के रेशियो में शेयर करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आगे बात करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज़। उनके नीचे बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में कुछ आइटम दिए हुए हैं, फटाफट से चेक करते हैं। कह रहे हैं क्रेडिटर्स हैं 28,000 के, बिल्स पेबल हैं 5,000 के, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं 6,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 80,000। ये इनकी कैपिटल है, टोटल कैपिटल 3 लाख रुपए की हो गई। कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेटर्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है? तो ये बैलेंस शीट दी हुई है। आगे चलते हैं। नीचे बता रहे हैं, कह रहे हैं सी इज़ एडमिटेड इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किस टर्म्स पे? कह रहे हैं सी ब्रिंग कैश 1,30,000 फॉर हिज कैपिटल। सी जो है कैपिटल के लिए 1,30,000 रुपये लेकर के आएगा। टोटल 1,30,000, ओके। द न्यू PSR विल बी 4:3:2 बिटवीन A, B एंड C। नया रेशियो होगा 4:3:2। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 27,000। कह रहे फर्म की गुडविल 27,000 है। अच्छा, ये कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू करने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो आपको 27,000 जैसे यहाँ पे फिगर दे रखी, वो गुडविल की फ़िगर आपको नहीं दी होगी। मे भी हो सकता है कि ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दें। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर ले रखे हैं, जिसमें आप अगर कैलकुलेशन के लिए बोलेंगे तो सिंपल 2 ही मेथड से क्वेश्चन आ सकता है, तो एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, बस जनरल। वो 2 अच्छे से तैयार कर लेना आप, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे वैल्यू की जाती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सारे डेटा दिया होता है, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में आती ही है, लेकिन फिर भी आप जो है 2 मेथड से कैलकुलेशन अच्छे से सीख लेना, वरना तो ये आपको फिगर ही दे रखी होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं। स्टॉक एंड क्रेडिटर्स भी रिड्यूस बाई 5,000 एंड 8,000। कह रहे हैं स्टॉक और जो क्रेडिटर्स था वो 5,000 से और 8,000 रुपये से कम हो जाएंगे। रिड्यूस्ड बाय है नहीं, यानी 5,000 रुपये से और 8,000 रुपये से कम हो जाएंगे। इतना वैल्यू कम हो जाएगी स्टॉक में और क्रेडिटर्स में। आगे बात करें, फर्नीचर इज़ रीच्ड एट 1,25,000। कह रहे हैं फर्नीचर जो है वो उसकी वैल्यू पहुंच जाएगी 1,25,000। एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ वी रीच्ड अप टू 8,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ जो है आपकी, तो वो 8,000 रुपये हो जाएगी, यानी इसकी जो नई वैल्यू दे रखी है तो इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीजमेंट जो भी हो सकता है, तो वो हम पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू चेक कर लेंगे। पुरानी वैल्यू बैलेंस शीट में मिल जाएगी, ठीक है? तो ये नई वैल्यू 1,25,000 हो जाएगी आपकी फर्नीचर की। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ आपकी 8,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है बेटा? ओके, ये इतना नहीं कि इतना कम हो जाए या बढ़ जाए, इतनी वैल्यू हो जाएगी। आगे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज़ मेड 5% आपको प्रोविज़न बनाना है। आगे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। के जिस दिन नया पार्टनर एडमिशन लेगा उस दिन के आपको 3 चीज़ें बनानी है। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है। 3 चीज़ें आपको बनानी है मेन क्वेश्चन में।
अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में सीधे पूछ लें वो कि भैया केवल बैलेंस शीट बना के दिखाइए, तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाई ही नहीं जा सकती है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ये दोनों अकाउंट बनाना कंपलसरी हो जाता है, चाहे क्वेश्चन आपसे बोले या ना बोले, आपको बनाना ही है। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसका मतलब है ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। ये आइटम आपका जो है रिवैल्यूएशन के हैं, 3 आइटम्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स जो है वो रिवैल्यूएशन के हैं। ओके, अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन पे चलिए। अब आप अपनी यही क्वेश्चन ओपन करके अपने पेज पर देखिए जो आपने कॉपी में नोट कर रखा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन लगाते जाएंगे। देखिए इसमें पहले फर्स्ट मैंने क्या बताया था, पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, फिर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, फिर बैलेंस शीट। बस ये 3 काम आपको करने हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एडमिशन का। ओवरऑल क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए फटाफट से हम वो रिवैल्यूएशन वाले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो कैपिटल का था, उसको छोड़ दीजिए। सेकंड पॉइंट नया रेशियो का है, उसको छोड़ दीजिए। थर्ड पॉइंट गुडविल का है, ये इसे छोड़ दीजिए। रिवैल्यूएशन स्टॉक वो 4 पॉइंट्स हैं। स्टॉक एंड क्रेडिटर्स वी रिड्यूस्ड बाय 5000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली, यानी स्टॉक 5000 रुपये से कम हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम फटाफट से। अब इसमें मैंने आपको पहले भी जैसे कि बता रखा है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। तो एसेट की दोबारा से वैल्यू की जाती है इसमें, और उसमें हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिट साइड का मतलब है कि यहाँ पर प्रॉफिट हम रिवैल्यू करेंगे, और डेबिट साइड का मतलब है यहाँ पर लॉस आएगा। अच्छा, प्रॉफिट किस किस सिचुएशन में हो सकता है? जब आपकी एसेट बढ़ जाए या लायबिलिटीज़ कम हो जाए तो आपको प्रॉफिट होगी, गेन होगा। अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएंगी, भाई एसेट आपने जो खरीदी थी उसकी वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब लॉस हो गया ना। आपकी लायबिलिटीज़ एनहांस हो गई, पहले किसी को 50,000 देने थे, अब 60,000 देने, तो 10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो ये एज ए एक्सपेंसेस लॉस काउंट होगा। ठीक है, जिसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। ये चीज़ आप याद रखिए। तो एसेट जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड में, एसेट घटेंगी तो डेबिट साइड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक कम हो गया, स्टॉक क्या है? एसेट है, तो एसेट कम हो गई, किधर दिखाएंगे फटाफट से बताओ। एसेट कम हो गई मतलब लॉस हो गया। ये याद रखिए, ऊपर मत देखिए ए प्लस माइनस, ठीक है, उसको मत देखिए, बस इतना याद रखिए कि कॉन्सेप्ट पे कि स्टॉक एसेट है और एसेट की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब लॉस। लॉस मतलब डेबिट साइड में, तो स्टॉक जाएगा डेबिट साइड में। कितने रुपए की वैल्यू कम हो गई? 5000 रुपीज़। ओके, आगे दिया हुआ था कि क्रेडिटर्स कम हो गए 8000 रुपये से, तो यानी लायबिलिटीज़ कम हो गई। लायबिलिटीज़ कम हो गई तो प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कम हो गए, उसको यहाँ पर दिखाएंगे बाय क्रेडिटर्स 8000 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि फर्नीचर इज़ रीच्ड एट 1,25,000। फर्नीचर अब 1,25,000 का हो गया। अच्छा, पहले कितना था? तो फटाफट से बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में फर्नीचर देखिए 1,10,000 रुपये का है। तो 1,10,000 का फर्नीचर था, अब हो गया 1,25,000 का। तो इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू 15,000 रुपये बढ़ गई, तो एसेट बढ़ गई मतलब फ़ायदा हो गया। क्रेडिट साइड में दिखाइए फर्नीचर 15,000। ठीक है, बाय फर्नीचर 15,000। आगे पढ़ें इसी को, पॉइंट को आगे। एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ भी रीच्ड अप टू 8,000। अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी वो 8,000 रुपये पर पहुंच गई है। तो पहले कितने की थी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़? 6,000 की। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में 6,000 की लाइबिलिटीज़ थी, अब वो 8,000 की होगी। इसका मतलब 2,000 की आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो 2,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट साइड में दिखाएंगे एज ए लॉस 2,000 टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। जितना आपको प्रॉफिट या लॉस हो केवल वो दिखाएंगे, हम नई या पुरानी वैल्यू नहीं दिखाएंगे यहाँ पे एसेट लाइबिलिटीज़ की। यहाँ पे एसेट या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर उन एसेट या लाइबिलिटीज़ में जो चेंजेस होगा वो चेंजेस यहाँ पर दिखाएंगे एज ए प्रॉफिट या एज ए लॉस। समझ में आई बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेड बाई 5%। कह रहे हैं डेटर्स पे 5% बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है। ठीक है, तो डेटर्स कितने थे? 10,000। तो 10,000 का 5% कितना हुआ? 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ का प्रोविज़न बनाना। प्रोविज़न का मतलब समझ सकते हो एज ए लाइबिलिटी ट्रीट कर लो इसको। तो लाइबिलिटी अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब लाइबिलिटी पहले नहीं थी, अब लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब ये डेबिट साइड में जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 500 रुपीज़। ठीक है, समझ में आई? टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। यहाँ पे समझ लीजिए कि एसेट कम हो गई, पहले डेटर्स 10,000 के थे, अब 500 रुपये से डेटर कम हो गए। ठीक है, तो डेटर कम हो गए मतलब एसेट कम हो गई, तब भी यहाँ पर दिखाएंगे हम।
क्लियर। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर आइटम्स लिख लिए। सबको लिखने के बाद अब आगे एक बार कंफर्म कर लेंगे कि कोई और रिवैल्यूएशन तो नहीं है। पूरा क्वेश्चन हमने एसेट भी देख ली, पूरी बैलेंस शीट भी देख ली, और मैंने जितने भी इसमें एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन 7 पॉइंट दिए थे वो 7 पॉइंट देख लिए, और कोई यहाँ पर जो है रिवैल्यूएशन नहीं है एसेट लायबिलिटीज़ का। तो ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन हम इसको पैकअप करेंगे। अकाउंट को पैकअप करने के लिए आप जानते हो अकाउंट कैसे क्लोज़ किया जाता है। हायर बैलेंस दोनों साइड में लिखा जाएगा जो कि 23,000 है। डेबिट साइड का कुछ 7,500 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आया 15,500 का बैलेंस आपका CD आया, ठीक है। ये बैलेंस 15,500 का आया। अब ये 15,500 के बैलेंस को पुराने पार्टनर्स के कैपिटल, मैंने पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो वही ये प्रॉफिट आई आपकी, इधर साइड में प्रॉफिट ही होती है ना, तो टू प्रॉफिट ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर A और B थे, तो A और B को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में जाएंगे। तो ओल्ड रेशियो 5:3 था, देख लीजिए आप ऊपर चाहे क्वेश्चन में 5:3 था। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A को मिलेंगे 9,688 रुपये और B को 5,812 रुपीज़। ये इनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस पर भी मैं एक बेसिक फॉर्मेट की जो है एक लेक्चर ले चुका हूँ, चाहो तो वहाँ पे देख लीजिएगा, अदरवाइज़ यहीं पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या है कि कैपिटल इनका बढ़ रहा है, डेबिट का मतलब क्या है कि इनका कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है, समझ में आई। तो 3 पार्टनर हैं, पहले A B थे, एक C आ गया, 3 हो गए ना, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस BD, तो इनका शुरुआती A और B तो पहले से थे, तो उनका तो पहले से कैपिटल होगा, तो इसका मतलब इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा पहले से पड़ा हुआ। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखिए, बैलेंस सॉरी BD नहीं, इसको CD नहीं, इसको BD करिए, बाई बैलेंस BD, गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो इनका पुराना बैलेंस उठा के लाइए, पुराना बैलेंस बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा। बैलेंस शीट में देखिए फटाफट से, सबसे नीचे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। A का 1,20,000 और B का 1,80,000, तो भाई लिख देंगे 1,20,000 एक कॉलम में और B का 1,80,000 था, 1,80,000 लिख देंगे। C तो उस समय था ही नहीं, अब C आया है। जब C नया आया है तो C का पहला बैलेंस BD तो नहीं होगा, वो तो नया कैश लेके आएगा ना, तो C कैश लेके आया है, तो बाय कैश केवल C के अकाउंट में C लेके आया कैश, कितना 1,30,000। अच्छा, इसमें ये नहीं बताया इन्होंने कि गुडविल के लिए कितने पैसे लेके आया, तो आपको नहीं पता ना कि गुडविल के लिए कितने पैसे लेके आया, आप गुडविल का ट्रीटमेंट तो करना ही है। तो ये आप देखिए अच्छे से, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन हाइड होगी। थर्ड पॉइंट पढ़िए, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 27,000। कह रहे गुडविल की वैल्यू पूरे फर्म की गुडविल 27,000 है। अब ये नहीं कि 27,000 सारे के सारे C से ही वसूल लो आप, ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। अब जो C आया है तो C के हिस्से की गुडविल कितनी है, ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिए बस। टोटल गुडविल 27,000 है, देखिए यहाँ मैंने वर्किंग नोट में दिखा दीजिए, यहाँ पर देखिए टोटल गुडविल फर्म की 27,000 है। C आया कितने हिस्से के लिए आया, भाई नया रेशियो देख लीजिए कितना है। सेकंड पॉइंट पे न्यू रेशियो है 4:3:2, यानी C कितने के लिए आया, केवल 2 हिस्सों के लिए। टोटल हिस्से कितने नए हो जाएंगे, 4 3 7 2 9, तो 2/9 के लिए आया है C। समझ में आई। तो 27,000 टोटल फर्म की गुडविल है और C उसमें हिस्सा कितना है 2/9, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो C के हिस्से की गुडविल कितनी हो गई 6,000। तो 6,000 रुपीज़ केवल C के हिस्से की गुडविल है। अच्छा, ये अलग से तो पैसे लेके आया नहीं है, तो इसका मतलब इसी की कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। तो 1,36,000 रुपये जो लेके आया है वो गुडविल समेत होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सॉरी बैलेंस शीट देख रहा हूँ मैं, ये C लेके आया है 1,30,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें 6,000 रुपये की उसकी गुडविल है, तो 6,000 रुपये की गुडविल के लिए फट से इसको यहाँ पर C की कैपिटल कम कर दी हमने, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था ना, 6,000 रुपये की गुडविल लेके आया तो C की कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया गुडविल की अमाउंट से, ठीक है। जितनी इसमें भाई पहले तो टोटल लिख दी मैंने यहाँ पर, अब इसके अंदर जितनी गुडविल थी तो उस गुडविल की अमाउंट से एंट्री क्या होगी, गुडविल की अमाउंट से एंट्री होती है, क्या होती है कि C का कैपिटल डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं, है कि नहीं, यही तो करते हैं। तो C का कैपिटल देख लिया मैंने डेबिट कर दिया 6,000 रुपये से,
6,000 रुपये से जो गुडविल थी सी का कैपिटल डेबिट कर दिया, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो पुराने थे उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। तो उनके कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए वर्किंग नोट में मैंने बताया आपको हाउ टू कंप्यूट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दिया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ए का देखिए ओल्ड रेशियो था 5/8, बी का था 3/8, क्योंकि 5:3 में थे ना ये, तो 5/8 3/8 ये इनका ओल्ड रेशियो था। अच्छा न्यू रेशियो इनका क्या हो जाएगा, इसमें बताया था 4:3:2। तो ए का कितना हो जाएगा 4/9 और बी का 3/9, ठीक है। टोटल कर लो इसमें से बाई 9, ठीक है। तो ये उनका ओल्ड रेशियो, ये इनका न्यू रेशियो, माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस कर दिया मैंने, तो इनका ए का ये निकल आया, बी का ये निकल आया। तो फाइनली कितना रेशियो निकल के आया A/B का 13:3। दैट इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर। अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो तो एंट्री क्या करते हो, आप बताओ। गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो तो एंट्री क्या करते हो? हम करते हैं कि जो नया पार्टनर आया है उसका कैपिटल डेबिट करते हैं, ठीक है। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है। तो टोटल गुडविल कितनी थी 6,000 टोटल गुडविल है। तो पहले नंबर तो ए और बी में कितनी रेशियो में बांटोगे, ये रेशियो निकल के आया ना 13:3। तो 6,000 को 13:3 में बांट लीजिए। तो 6,000 में 13 हिस्से जो हैं वो ए को मिलेंगे और 3 हिस्से बी को मिलेंगे, ठीक है। और 6,000 की गुडविल यहाँ इनके खाते में टोटल पूरी डेबिट हो जाएगी। तो सी के अकाउंट में गुडविल को हम डेबिट कर देंगे और ए और बी में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो अब यहीं देखिए कैपिटल अकाउंट में मैंने यही किया है, देखिए ध्यान से कैपिटल अकाउंट में कुछ और थोड़ी ना है, यही है, देखिए। ये इनका बैलेंस शुरुआत से बता दे रहा हूँ मैं, इनका बैलेंस BD है, ठीक है। ए और बी पुराने का, नया पार्टनर आया है C, तो C जब आ गया तो वो 1,30,000 टोटल लेके आया, लेकिन इसमें गुडविल कितनी है 6,000। तो 6,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो नया पार्टनर है C उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी 6,000 रुपये, और सेक्रीफाइसिंग 13 और 3 में, 6,000 को बांट लीजिए 13 में और 3 में, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा करके। इसको ए का हिस्सा ए में डाल दीजिए, बी का बी में डाल दीजिए, इनके कैपिटल में क्रेडिट, भाई क्रेडिट साइड है ना। तो पुराने पार्टनर्स जो थे उनके कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और सी को डेबिट कर दिया। अच्छा पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, अगर आपने सी को डेबिट किया है तो बाकी पार्टनर कितने बचे हैं, ए एंड बी, तो यहाँ पे लिखो 2A and B's कैपिटल, समझ में आई, 2A and B's कैपिटल। अच्छा अगर आपने ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट करा है तो कौन बचा, केवल सी, तो यहाँ पे लिखिए बाई C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। भाई अपोजिट वाला लिखा जाता है, अगर आप भाई एंट्री ध्यान कीजिए, सी अगर आपका डेबिट है तो इसका मतलब क्रेडिट में कौन होगा, ए और बी, तो ए एंड बी, ठीक है। अगर आपने ए बी क्रेडिट है तो अपोजिट डेबिट में कौन होगा, सी डेबिट होता है ना, तो सी डेबिट, ठीक है। तो वही चीज़ तो है, बस इतना आप याद रखिए। तो ये आपका हो गया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, समझ में आई, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में केवल बस खाली गुडविल को ही यहाँ पर हम सेट नहीं करते, एक पॉइंट और बताया था, क्या, 2 पॉइंट, कि एक पुरानी गुडविल को हम ख़त्म करते हैं, और अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि नई गुडविल को रेस करो तो नई गुडविल के रेस करने की एंट्री डालते हैं। 2 चीज़ें और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है गुडविल के ट्रीटमेंट में। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री मैंने कर दी, अब ट्रीटमेंट में इसके मतलब 2 चीज़ें और होती हैं, टोटल 3 चीज़ें याद रखना है। एक तो जो गुडविल है, नए पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा उसको हम दे देंगे पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, एक काम ये होता है। 2 काम और होते हैं, क्या, कि पुरानी गुडविल को ख़त्म करना होता है अगर बैलेंस शीट में है, और अगर क्वेश्चन कहता है नई गुडविल को रेस करने के लिए तो नई गुडविल को रेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में नई गुडविल को रेस करने के लिए तो बोले ही नहीं, आपने पॉइंट पढ़े ना पढ़े हो तो फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन में फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दिया, कहीं पे लिखा है नई गुडविल को रेस करना है, नहीं लिखा है। अच्छा पुरानी गुडविल हम चेक करेंगे, पुरानी गुडविल आपको कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट चेक कीजिए,
बैलेंस शीट चेक कीजिए, क्या उसमें गुडविल पड़ी है? हाँ सर पड़ी है, एसेट साइड में सेकंड लास्ट नंबर पे देखिए गुडविल 8000। इसका मतलब यही ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में पड़ी है। इसको क्या करना है? रिटन ऑफ, इसको ख़त्म करना है। तो इस गुडविल को ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म करेंगे इस गुडविल को? भाई गुडविल को कैसे ख़त्म करेंगे? गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है ना, गुडविल डेबिट होता है, इसको ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट का मतलब इसको क्रेडिट कर दीजिए, गुडविल को क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट मतलब बाई, क्रेडिट मतलब टू, तो इसको कर दीजिए टू गुडविल। समझ में आई? मतलब गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, गुडविल खत्म हो जाएगा और उसका बैलेंस पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो टू किधर आएगा? इधर आएगा, टू गुडविल। ठीक है, रिटन ऑफ 6000 थी, वो सॉरी 8000 थी, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दिया, पुराने पार्टनर ए और बी इनमें डाल दिया, इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3, तो 5:3 5000 और 3000। समझ में आई? टोटल 8000 गुडविल थी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। तो 8000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 5000 एंड 3000 इन लोगों को मिलेगी, ए को और बी को। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, वही अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स देखिए। ठीक है, नॉर्मल बैलेंस किसी का डेबिट है, उसको ख़त्म करना है तो क्या कर दूँ? क्रेडिट। अगर किसी का क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस है, उसको ख़त्म करना है तो उसको क्या कर दूँ? डेबिट। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ थोड़ी ना। और दूसरी चीज़ जिसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये डेबिट, ये कैपिटल का डेबिट है, ये कैपिटल का क्रेडिट है। अब गुडविल का डेबिट, गुडविल का क्रेडिट क्या होगा? वो टू और बाई से जानेंगे। ये जो पार्टिकुलर्स हैं ये डेबिट हैं, ठीक है, क्योंकि इनके सबके सामने बाई लगा है, और ये जो हैं ये सारे क्रेडिट है क्योंकि इनके पास टू लगा है। समझ में आई? तो टू ए एस बी, तो इसका मतलब ए और बी यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। गुडविल लिखा है टू गुडविल, तो इसका मतलब गुडविल क्रेडिट। टू फिक्टिशियस एसेट मतलब फिक्टिशियस एसेट क्रेडिट। यहाँ पे लिखा है बाई कैश मतलब कैश डेबिट। यहाँ पे लिखा है बाई सीज कैपिटल मतलब सी कैपिटल डेबिट। ठीक है, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बाई रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट। ठीक है, और ये कैपिटल जो अमाउंट लिखी है हमने, ये क्रेडिट है और ये अमाउंट डेबिट है। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए अकाउंट्स को। तो गुडविल को ख़त्म करना है तो गुडविल को कर दीजिए क्रेडिट टू गुडविल। गुडविल ख़त्म हो गई, अब ये जाएगी कहाँ? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल दिया मैंने 5000 और 3000। समझ में आई बात? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। चलिए, तो गुडविल को ख़त्म कर दिया, नई गुडविल के रेस का क्वेश्चन ही नहीं है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। ओके, क्लियर, गुड। अब गुडविल को मैंने ख़त्म कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। बाई स्टेप याद कीजिए, एडमिशन के जब मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, बना लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या थी? गुडविल का ट्रीटमेंट करना था, कर दिया। थर्ड स्टेप क्या थी? रिटन ऑफ ऑल रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट को रिटन ऑफ करना है। तो चेक करिए बैलेंस शीट में, फटाफट से अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 रुपीज़, तो रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 को राइट ऑफ कर देना है। तो रिजर्व, इसको ख़त्म करना है। रिजर्व सरप्लस क्रेडिट होते हैं, ख़त्म करना है तो क्या कर दूँ? बाय रिजर्व एंड सरप्लस मतलब डेबिट। तो बाय रिजर्व एंड सरप्लस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट हो गया, और इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में, पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो 5:3 में, 5:3 में। ठीक है, अच्छा फिक्टिशियस एसेट्स भी यहाँ पर रिटन ऑफ हो जाएंगे। बैलेंस शीट में दीजिए फिक्टिशियस एसेट है 16,000 की, हाँ 16,000 की फिक्टिशियस एसेट्स हैं। इसको राइट ऑफ करिए ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो फिक्टिशियस एसेट को खत्म करना, डेबिट होता है, इसको क्रेडिट कर दिया। टू फिक्टिशियस एसेट 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10,000 6,000। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया था लेकिन उसका बैलेंस तो ट्रांसफ़र नहीं किया ना, ये चीज़ मैं भूल गया। ठीक है, लेकिन आप मत भूलना, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था, ठीक है, उसको भी ट्रांसफ़र करना है। देखिए इसका प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये 15,500, 9,688 और 5,812, ये क्या लिखा है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में जाना है, ए के 9,688, बी में 5,812। तो ये दिखा दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट किधर जाती है भैया? कैपिटल में प्रॉफिट किधर आएगी? मैंने बताया था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रॉफिट इधर आएगी। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस होता तो हम इधर दिखाते हैं। ठीक है,
तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट वही 9688 5812 दिखा दिया आपने। तो सारे ट्रीटमेंट हो गए यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत से एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, खत्म, ठीक है। दूसरा फिर क्या है कि मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दिया इसमें, हाँ सर इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें कि रिटर्न ऑफ कर दिया आपने रिजर्व एंड सरप्लस फिक्टिशियस एसेट, हाँ सर कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ कर दिया, ठीक है, बस डन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो अब ये बन तो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसका बैलेंस निकाल लीजिए फटाफट से। ये इसका बैलेंस सीडी आ गया निकल के, ठीक है। अब ये मत कह देना सर बैलेंस निकालना नहीं आता, तो वही है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक एक करके पहले एक ही बात करें। क्रेडिट साइड का टोटल इतना है, डेबिट साइड का टोटल 6000, कौन सा ज़्यादा है, सीधी सी बात 1,84,563 ज़्यादा है, तो दोनों तरफ लिखिए, बैलेंस ये निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आया। जो हायर बैलेंस है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा, लोअर बैलेंस उसमें से माइनस कर दीजिए, बचा हुआ बैलेंस सीडी। ऐसे ही बी के लिए करेंगे, हायर बैलेंस दोनों तरफ लिखेंगे, ये आ गया इसका बैलेंस सीडी। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर निकल के आया 6000 माइनस कर दिए 1,24,000, डेबिट साइड में कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो ये सभी में करेंगे, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, बैलेंस ऐसे ही निकलता है हर अकाउंट का, हर एक अकाउंट का बैलेंस ऐसे ही निकलता है, ठीक है। जैसे शुरुआत में लेजर पोस्टिंग में बैलेंस निकालते हैं तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा बैलेंस सीडी, और कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम बैलेंस शीट पे आते हैं। शीट आइए बैलेंस शीट पे बहुत अच्छे से इसको ध्यान से बनाएंगे हम। बैलेंस शीट कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिंपल। अभी तक आपने कितने अकाउंट बना लिए, पुरानी वाली बैलेंस शीट, सबसे पहले पुरानी वाली बैलेंस शीट निकाल लीजिए, ठीक है। अपने नोटबुक में देखिए, पुरानी वाली बैलेंस शीट निकाल लीजिए। अब पुरानी वाली बैलेंस शीट से, ठीक है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कीजिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट है उसको एडजस्ट करके इस बैलेंस शीट में लिख दीजिए, सिंपल। जब सारा आप लिख लें अमाउंट, उसके बाद में एक बार कैपिटल अकाउंट में देख लीजिए कोई नई अमाउंट तो नहीं आई है। अगर कोई नई अमाउंट आई हो उसमें कोई एसेट नई, ठीक है, तो उसको हम वो भी यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख देंगे, बस टोटल कर देंगे, टोटल मैच हो जाएगा। मैच नहीं होता तो समझ लिया आपने कोई गड़बड़ी की है, ठीक। चलिए तो फटाफट से पुरानी वाली बैलेंस शीट खोलिए। पुरानी वाली बैलेंस शीट में लिखा था क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने थे, 28,000। पुरानी वाली बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 28,000 रुपीज़ के थे, ठीक है, 28 के क्रेडिटर्स थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक कीजिए, क्रेडिटर्स हैं, हाँ सर क्रेडिटर हैं, बाय क्रेडिटर, ठीक है। तो एक बात बेटा याद रखिए, तो इसका ना बाय क्रेडिटर का मतलब क्रेडिटर बढ़ गए कि कम हो गए, क्रेडिटर बढ़ गए कि कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गए। भाई सिंपल से मैं आपको एक लॉजिक बताऊं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी किधर साइड में, इधर देखिए, रुकिए एक मिनट, ये है पुरानी बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें क्रेडिटर किधर साइड में, आप देखिए इधर साइड में है, लेफ्ट साइड में क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन में भी क्रेडिटर लेफ्ट साइड में ही है तो इसका मतलब वो बढ़ रहे हैं। अगर वो क्रेडिटर इधर साइड में आ गया राइट साइड में तो इसका मतलब वो कम हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई एसेट मान लीजिए भी, आप सपोज दैट स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक किधर है, राइट साइड में है। रिवैल्यूएशन में भी अगर वो राइट साइड में ही है तो इसका मतलब बढ़ेंगे वो, ठीक है, इसका मतलब बढ़ेंगे वो। अगर वो इधर साइड लेफ्ट साइड में आ गए स्टॉक तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक कम हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो जिधर एसेट होने चाहिए, अगर रिवैल्यूएशन में भी उधरी साइड में एसेट है तो इसका मतलब वो एसेट बढ़ रही हैं, अगर अपोजिट साइड में इसका मतलब एसेट कम हो रही हैं। अगर लायबिलिटीज़ जिस साइड में होती हैं बैलेंस शीट में, अगर रिवैल्यूएशन में भी वो लायबिलिटीज़ उधरी साइड में है तो इसका मतलब वो बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर उसकी अपोजिट साइड में तो इसका मतलब वो कम हो रही है। ये बात याद रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल बिल्कुल तरीका है, ठीक है। इतना तो याद ही होगा कि लायबिलिटीज़ किधर होती है, डेबिट साइड में होती है लायबिलिटीज़, हालांकि बैलेंस शीट में डेबिट नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टॉक किधर होता है, एसेट किधर होती है, एसेट क्रेडिट साइड में होती है ना, लेकिन इसमें देखो स्टॉक इधर, इसका मतलब स्टॉक कम हो रहा है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ इधर ही होती हैं, इधर ही है लायबिलिटीज़, तो इसका मतलब ये बढ़ रही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इधर ही होता है, इधर ही है, इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। क्रेडिटर्स किधर होते हैं, भाई क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में होते हैं ना, इसमें क्रेडिटर इधर लिख दिए, इसका मतलब क्रेडिटर कम हो गया। फर्नीचर इधर ही साइड में होते हैं, इसका मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है, ठीक है। फर्नीचर एसेट साइड में होता है, इधर ही है, इसका मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ कम बढ़ हो रही है उसको एडजस्ट करके फाइनल अमाउंट लिख देंगे। तो बैलेंस शीट की अमाउंट देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, उसको एडजस्ट करके लिख दीजिए फटाफट। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, बैलेंस शीट में क्रेडिटर 28,000 के हैं, देखिए फटाफट से 28,000 के हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन में आइए, रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स किधर है,
रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर अगर इधर होते तो इसका मतलब बढ़ रहा है, लेकिन इधर नहीं है, क्रेडिटर इधर है 8,000, इसका मतलब 8,000 कम हो गया, 28,000 थे, 8,000 कम हो गए, कितने बचे 20,000। समझ में आई? तो अब नई वाली बैलेंस शीट में हम लिख देंगे। तो क्रेडिटर्स 28,000 के थे आपके, 8,000 के कम हो गए, कितने बचे 20,000। ऐसे सारी अमाउंट लिखेंगे एक एक करके हम, ठीक है बेटा। क्रेडिटर के बाद में बैलेंस शीट से ही सारे अमाउंट एक एक करके लिखेंगे। क्रेडिटर के नीचे क्या है, बिल्स पेबल 5,000। रिवैल्यूएशन में चेक कीजिए कहीं बिल्स पेबल है, नहीं है सर, नहीं है बिल्स पेबल। कैपिटल में देख लीजिए, कैपिटल में तो होती नहीं है, ठीक है। रिवैल्यूएशन में बिल्स पेबल नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम टू सेम लिख दीजिए बिल्स पेबल 5,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ पहले कितने की थी, 6,000 रुपये की थी। बैलेंस शीट में देखिए पुरानी वाली जो क्वेश्चन में दी है, उस बैलेंस शीट से आगे बढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 6,000 थी, हाँ ठीक है। फिर देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, हाँ सर 2,000 उसी साइड में है, हाँ सर उसी साइड में, तो इसका मतलब बढ़ गया 8,000 रुपये हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस 80,000 का था, रिवैल्यूएशन में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस है सर, नहीं है, लिख दूं, कैसे लिख दूं भैया, रिजर्व एंड सरप्लस खत्म कर दिया था ना आपने। कैपिटल अकाउंट में जाइए, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस खत्म कर दिया, तो मैंने इस साइड में है कि नहीं है, नहीं सर, दिखा रिजर्व एंड सरप्लस अपोजिट साइड में है, एसेट साइड में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में देखिए राइट साइड में है, तो इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस खत्म हो गया 80,000 रुपये का, तो रिजर्व एंड सरप्लस नील हो गया, ठीक है। उसके बाद फटाफट से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कौन सी उठाएंगे, पुरानी वाली बैलेंस शीट की कैपिटल, पुरानी वाली बैलेंस शीट की कैपिटल नहीं, पुरानी वाली नहीं, जो नया कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट आया, देखिए फटाफट से, जो नए कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट आया ये वाला, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट बनाया, ये बैलेंस शीट आया, ये तीनों का कैपिटल, ये तीनों का कैपिटल जोड़ करके लिख देंगे, ठीक है। तो तीनों का कैपिटल जोड़ के ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये ठीक है, कैपिटल लिख दिया, ओके सर कैपिटल लिख दिया, गुड, वेरी गुड। अब आ जाइए बैलेंस शीट में अपने आप डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या है आपका, कैश इन हैंड, चलिए इसको लिख लीजिए। तो कैश इन हैंड लिखिए फटाफट से नई वाली बैलेंस शीट में, तो इसको मैं इसी में बता देता हूँ। पहले कैश इन हैंड कितना था आपके पास, 6,000 रुपये था, देखिए 6,000 रुपये था कैश इन हैंड। अब क्या इसमें रिवैल्यूएशन में देखिए कहीं कैश आया, रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं आया सर। कैपिटल अकाउंट में देखिए कहीं कैश आया, हाँ सर कैपिटल अकाउंट में कैश 1,30,000 रुपये आया, ठीक है। तो 1,30,000 उसमें ऐड कर दीजिए, तो 6,000 आपके पास पहले था, 1,30,000 आ गया, टोटल कितना हो गया 1,36,000। यानी रिवैल्यूएशन में चेक पहले पुराने वाली बैलेंस शीट में अमाउंट देखिए, फिर उसमें या तो प्लस माइनस रिवैल्यूएशन में हुआ होगा, अगर रिवैल्यूएशन में नहीं हुआ तो कैपिटल में देखिए, कैपिटल में तो प्लस माइनस नहीं हुआ तो यहाँ पे लिख दीजिए, अगर हुआ है कुछ तो लिख दीजिए। सेम साइड में है तो मतलब बढ़ रहा होगा, और अपोजिट साइड में है तो इसका मतलब कम हो रहा होगा। ये सिंपल से लॉजिक इतना रखिए, ठीक है, कुछ है ही नहीं बाकी। कैश लिख दिया, ओके गुड। कैश के बाद में नेक्स्ट आइटम देखिए बैलेंस शीट में, क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए। कैश के बाद में डेटर्स 10,000 रुपये के थे, रिवैल्यूएशन में चेक कीजिए डेटर्स हैं, रिवैल्यूएशन में चेक कीजिए डेटर्स हैं, सर डेटर्स नहीं है, लेकिन डेटर्स का अपोजिट क्या होता है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, वो तो है, हाँ सर है, किधर अपोजिट साइड में, इसका माइनस कर दिया जाएगा 500। तो डेटर्स थे आपके कितने के, 10,000 रुपये के, ठीक है। क्रेडिट और उसमें 500 रुपये का प्रोविज़न माइनस कर दीजिए, कितना बचा डेटर नेट 9,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद आइए फटाफट से आगे बैलेंस शीट में, डेटर्स के बाद में स्टॉक 85,000 का है, ठीक है, स्टॉक 85,000 का है राइट साइड में, स्टॉक 85,000 का। रिवैल्यूएशन में चेक कीजिए स्टॉक आया, हाँ सर स्टॉक आया, लेफ्ट साइड में है सर 5,000, अच्छा कम हो गया, फिर इसका मतलब स्टॉक 85,000 था, 5,000 माइनस हो गया, 80,000 बचा, ठीक है। नेक्स्ट आइए फर्नीचर। फर्नीचर पहले कितने का था बैलेंस शीट में, 1,10,000 रुपये का, बैलेंस शीट में 1,10,000 रुपये का फर्नीचर था, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आइए फर्नीचर देखिए, हाँ सर राइट साइड में ही फर्नीचर बैलेंस शीट में राइट साइड में था आपका 1,10,000 का, ठीक है। रिवैल्यूएशन में आइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर है आपका 15,000 का, किधर है राइट साइड में ही है, सेम है, तो इसका मतलब बढ़ गया, तो फर्नीचर बढ़ गया 1,25,000। कैपिटल अकाउंट में फर्नीचर है ही नहीं, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कितने की थी, 1,84,000। रिवैल्यूएशन में देखो कहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी 1,84,000 सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा गुडविल, गुडविल पहले बैलेंस शीट में कितनी थी, 8,000 की, अच्छा ओके गुड। एग्जिस्टिंग गुडविल 8,000 की थी, रिवैल्यूएशन में कहीं गुडविल आई नहीं सर, रिवैल्यूएशन में कहीं गुडविल नहीं है। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए 8,000 वाली गुडविल, सर वो गुडविल अपोजिट साइड में आ गई, लेफ्ट साइड में, कितनी पूरी 8,000, मतलब ख़त्म हो गई गुडविल, ख़त्म, राइट ऑफ कर दी थी मैंने। फिक्स्ड एसेट्स
ठीक है। राइट साइड में फिक्टिस एसेट है बैलेंस शीट के, कितनी पड़ी थी 16,000। चलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्टिस एसेट नहीं सर, उसमें तो होती नहीं है, कहाँ होती है फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किधर साइड में सर, वो लेफ्ट साइड में पहुँच गई, इसका मतलब कम हो गई 16,000। तो 16,000 पहले थी राइट साइड में बैलेंस शीट में, इधर कैपिटल में लेफ्ट साइड में पहुँच गई 16,000, मतलब ख़त्म हो गई, फिक्टिस एसेट्स नील हो गई। ठीक है, तो सारी अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो अब कुछ बचा ही नहीं बचा, बस फटाफट से टोटल कीजिए, ये लो बैलेंस शीट आ गई। तो ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया और आपका क्वेश्चन ख़त्म। ये आपके 14 मार्क्स हैं। 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, ये समझ लीजिए ये वीडियो आपके 14 मार्क्स बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं। 101% क्वेश्चन आता है, बस फिगर चेंज होंगी, यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको, ये मान के चलिए। या तो एक ये और एक मैं रिटायरमेंट का बताऊंगा, बस उन 2 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। पार्टनरशिप का यूनिट में से तो भाई पूरी यूनिट पार्टनरशिप ही है, लेकिन 2 में से एक क्वेश्चन आता है, या तो एडमिशन का या रिटायरमेंट का। 70% रिटायरमेंट का आता है और 70% एडमिशन का आता है, 25% रिटायरमेंट से हट सकता है और उसके अलावा 5% हो सकता है कहीं और से इधर उधर से घूम के आ जाए। ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन आपका आएगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर अप की हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट है, अगले लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। 2-3 बार देख लीजिए और अपने आप भी ये क्वेश्चन 2-3 बार लगाइए। 14 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये समझ लीजिए। केवल अगर ये क्वेश्चन अच्छे से लगा दिया तो एक क्वेश्चन और छोटा मोटा थ्योरी कहीं पे कर देना, आप पास हो जाओगे अकाउंट्स में। चलिए, थैंक यू।